राहु का ट्रांजिट 18 मई 2025 को शाम को 5:35 पे होने वाला है और ये अगेन साल का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वंस अगेन अ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल ट्रांजिट जो है वो होने वाला है। राहु वो ग्रह माना गया है जिसके सिर्फ सिर का हिस्सा है, जो हमेशा वक्रीय चाल चलता है, जो इंस्टेंटली आपको इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट वेल्थ, इंस्टेंट फेम और गेन्स जो है आपकी लाइफ में दिखाता है, लेकिन उतनी ही जल्दी आपके जीवन से इन सभी लैविश लग्जरीज को खींच भी सकता है। क्योंकि राहु के पास सिर्फ सिर का हिस्सा है तो जाहिर सी बात है इसमें स्थिरता की कमी और बुद्धि और चालाकी जो है वो भर भर के है। अब आप अपनी इस बुद्धि को, आप अपनी इस चालाकी और चतुराई को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं और इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट आप पर एज एन इंडिविजुअल कैसा रहने वाला है आपकी राशि के अनुसार, आज की वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस की। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप तक हम बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियोस पहुंचाने का प्रयास करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड अदर ऑकल्ट साइंसेस। राहु का ट्रांजिट हो रहा है 18 मई 2025 को और राहु अगेन एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है, रेट्रो चलने वाला प्लैनेट है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्लैनेट जो दैत्य प्रवृत्ति का है, यानी कि एक मैलेफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, धीमी गति से चलता है और हमेशा रेट्रो यानी कि उल्टी चाल में चलता है। तो अब ऐसा ग्रह एक व्यक्ति के जीवन पे किस तरीके की इंपैक्ट जो है वो डाल सकता है। अब हम टॉरस की जब हम बात करते हैं तो टॉरस के लिए ये जो ट्रांजिट होने वाला है, अभी करंटली राहु की प्लेसमेंट जो है वो मीन राशि में है, यानी कि आपकी कुंडली के एकादश भाव में। लेकिन 18 मई को जब राहु ट्रांजिट करेंगे तो इनका ये ट्रांजिट, उनका ये जो गोचर है वो आ जाएगा आपकी कुंडली के दशम भाव में, यानी कि कुंभ राशि में। वैसे तो राहु की कुंभ राशि में जो प्लेसमेंट मानी गई है या शनि की राशियों में जो प्लेसमेंट मानी गई है वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि ये किस भाव में ट्रांजिट हो रहे हैं, कंसिडरिंग ईच पर्सन इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। अब जब मैं दशम भाव की बात करती हूं तो दशम भाव कुंडली का जो है वो एक तरीके से एक उपचय भाव भी है। ज्योतिष के सूत्रों के अनुसार जब हम बात करते हैं तो अगर कोई भी मैलेफिक ग्रह किसी भी व्यक्ति की कुंडली के त्रिषढ़ाई भावों में या फिर उपचय भावों में आ जाता है तो ये एक अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये भाव जो है ये पराक्रम यानी कि मेहनत के भाव हैं। मेहनत के भावों में मैलेफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होना या उनका एस्पेक्ट होना किसी भी प्रकार से व्यक्ति को नेचर में हार्ड वर्किंग बनाता है। अपने गोल्स को अचीव करने के प्रति जो एक फोकस, एक डिटर्मिनेशन और एक विल पावर जो चाहिए होती है उसको मजबूत करता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई उपचय भावों में या त्रिषढ़ाई भावों में मैलेफिक प्लैनेट्स, और अगर ये वेल प्लेस्ड हो, एफ्लिक्टेड ना हो, परेशानी में ना हो, तो ये ग्रह अच्छा कार्य करते हैं। आपकी कुंडली का दशम भाव जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये आपके प्रोफेशन को दर्शाता है। ये एक तरीके से आपका कर्म भाव है। अब आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे कर्म करते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे कर्म करते हैं, ऑल ओवर आपके जीवन में कर्म क्या है, आपके काम क्या है और उसके प्रति आप कितने ज्यादा मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, डिटर्मिन्ड है, ये सभी हम कुंडली के दशम भाव से देखते हैं। तो दशम भाव जो कुंडली का है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डायरेक्टली दर्शाता है। अब जब राहु यहाँ पे प्लेस होंगे तो अगेन क्योंकि ये एक उपचय भाव है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे राहु की जो प्लेसमेंट है वो आपकी मेहनत को बढ़ाएगा, आपके हार्ड वर्क को बढ़ाएगा, आपके परिश्रम, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर को बढ़ाता हुआ नजर आता है। और इसी विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ साथ आपके सभी कार्य जो है वो बनते हुए इस समय के दौरान अच्छे नजर आते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। राहु, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है और 2025 का जो साल है वो कोई ऑर्डिनरी साल नहीं है, क्योंकि 4 सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट शनि, जो 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं,
जुपिटर जो पूरे 1 साल बाद एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। एंड अगेन राहु केतु क्योंकि ये एक्सिस में होते हैं, हमेशा एक साथ गोचर करते हैं, तो ये 1.5 साल बाद एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। और ये सारे प्लैनेट जो इतने लंबे समय के बाद ट्रांजिट करते हैं फ्रॉम वन राशि, फ्रॉम वन जोडियाक टू अनदर, उनका गोचर अगर एक ही साल में हो जाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये पूरा साल कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाला है हर इंडिविजुअल के लिए। अब टॉरस राशि की जब हम बात करते हैं, वृषभ राशि की जब हम बात करते हैं, ये डायरेक्टली आपके कर्म के भाव में स्थित होने जा रहा है राहु, और जब ये उस भाव में बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि उस भाव की एनर्जीज को और ज्यादा बढ़ाएगा, इनहैंस करेगा। लेकिन हर ग्रह की दृष्टियां भी, उनके एस्पेक्ट्स भी उतने ही कारगर होते हैं। अब जब हम राहु की दशम भाव की प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसके साथ साथ इसकी जो दृष्टि है वो आपकी कुंडली के द्वितीय यानी कि सेकंड भाव पे, चतुर्थ यानी कि 4th हाउस पे और 6th यानी कि छठे भाव पर पड़ने वाली है। अब ये भाव भी एक तरीके से आपकी राहु की दृष्टि से इम्पैक्ट होने वाले हैं, और इसी के कारण सेकंड हाउस जो है वो आपकी फैमिली के सुख का भाव है। ये वो भाव है जहां से आप अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन जो है वो देखते हैं। इसी के साथ साथ जब हम 4th हाउस की बात करते हैं तो ये आपकी पेरेंटल सुख है, आपकी मातृ सुख है, आपकी मदर से मिलने वाली हैप्पीनेस, आपकी एसेट से क्रिएटेड, आपकी वेल्थ जो आपने क्रिएट करी है उससे मिलने वाली लग्जरी और हैप्पीनेस। और छठा भाव जो है वो अगेन आपके लिए ऋण का भाव है, रोग का भाव है, आपके लिए शत्रुओं का भाव है। लेकिन साथ के साथ अगर आप कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में काम करते हैं, अगर आप जॉब सेक्टर में जुड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए आपकी नौकरी पेशे का, आपकी जॉब का भाव भी है। अब ऐसे में ये सारे महत्वपूर्ण भाव जो है कुंडली के, वो राहु के सिर्फ एक गोचर से, एक ट्रांजिट से आपके इम्पैक्ट होने वाले हैं और इनकी एनर्जीज एक्टिवेट होने वाली हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पे ये बात है कि जब दशम भाव में प्लेसमेंट होगी राहु की, तो उससे आपकी विल पावर, उससे आपके न्यू आइडियाज जनरेट करने की शक्ति, उससे आपके नए नए सोर्सेज को तलाश करने की, ढूंढने की शक्ति जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में स्पेसिफिकली अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप खुद का काम करते हैं, तो आपके बिजनेस सेक्टर में एक्सपेंशन होने की चांसेस जो है वो नजर आते हैं। इन रिटर्न टू विच आपका सेकंड हाउस जो है, आपके पैसे कमाने का जो भाव है वो एक्टिवेट होगा, वहां से आपको धन मिलने वाला है। धन मिलेगा तो कुंडली का 4th हाउस, चतुर्थ भाव यानी कि धन के सुख से मिलने वाले एसेट्स जो है उसमें वृद्धि आपको होने वाली है। और जब इतना सब सक्सेस आप हासिल करेंगे तो छठा भाव यानी कि जो कि आपकी हेल्थ का भाव है, कहीं ना कहीं रोग भी जो है वो जाग सकते हैं, शत्रु जो है वो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी डिटर्मिनेशन अच्छी है, आपकी विल पावर अच्छी है और आप राइट ट्रैक पर अगर रहेंगे, क्योंकि राहु का काम है कि जब उसको लग्जरी मिल जाती है, जब उसको अब उसके मुताबिक चीजें जो है वो होने लग जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को गुमराह करने लग जाता है। क्योंकि एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सिर्फ सिर का हिस्सा है और बॉडी नहीं। बॉडी ना होने का मतलब व्यक्ति स्थिरता, स्टेबिलिटी से दूर है, सिर्फ सोचता है, दिमाग से काम करता है। लेकिन ये दिमाग कब उल्टे रास्ते पे चले जाए और कब आपने जो जो चीजें अपनी लाइफ में अक्यूमुलेट करी हैं, वो कब आपसे एक गलत डिसीजन की वजह से या एक गलत निर्णय की वजह से आपसे दूर चले जाए, उसमें भी समय नहीं लगता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि आप अपनी विल पावर को तो मजबूत रखिएगी, लेकिन साथ के साथ अपने फोकस को भी इस समय के दौरान जरूर बनाए रखिएगा। 1.5 साल का समय छोटा समय नहीं होता है, क्योंकि जब 18 मई को राहु जो है वो ट्रांजिट करेगा, तो फिर 2026 में दिसंबर में जाके राहु की जो नेक्स्ट ट्रांजिट है वो होगी। तो आफ्टर 1.5 years, 18 महीने का ये लंबा स्पैन जो है, उसमें राहु की प्लेसमेंट जो है वो आपकी कुंडली के दशम भाव में ही रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में इस दौरान आपको, चाहे आप कॉर्पोरेट जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, आपको अच्छी उन्नति के योग जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। आपको अच्छे चेंजेस, अच्छे बड़े बदलाव, अच्छे बड़े गेन्स जो हैं आपको अपनी नौकरी के माध्यम से इस समय के दौरान मिलते हुए नजर आते हैं। तरक्की मिल सकती है, रिकग्निशन मिल सकती है। प्रमोशन का अगर इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस ट्रांजिट से वो प्रमोशन के योग जो है वो आपके लिए खुल जाए। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो पैतृक संपत्ति यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए आप ट्राई कर रहे थे कि आपको मिल जाए, उसके लिए कोई केस चल रहा था या किसी भी प्रकार की चर्चा चल रही है रिगार्डिंग पेरेंटल प्रॉपर्टी, तो उस पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ होने के चांसेस जो हैं आपके वो बढ़ते हुए नजर आते हैं जैसे ही राहु का ये जो ट्रांजिट है वो होगा।
इसी के साथ साथ विदेश में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते थे कि हम किसी फॉरेन कोई एफडीआई जो है, इस तरीके की चीज जो है वो करें अगर, तो ऐसे में भी आपको अच्छे सोर्सेज जो है वो मिलते हुए नजर आते हैं। फॉरेन से आपको काम भी मिलता हुआ नजर आता है। फॉरेन के साथ एक अच्छा संबंध जो है, दूर विदेश के साथ एक अच्छा संबंध जो है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इस दौरान बनते हुए नजर आ सकता है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो छोटी मोटी बीमारियां जो है, छोटी मोटी परेशानियां जो है वो आपको सता सकती हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर आप अपनी हेल्थ से किसी मेजर इशू से परेशान चल रहे थे, किसी मेजर इशू की वजह से आप बार बार परेशान हो रहे थे रिलेटेड टू योर हेल्थ, तो वो मेजर इशू जो है वो इस समय के दौरान खत्म हो सकता है। छोटी मोटी बीमारियां आपको जरूर परेशान करेंगी, लेकिन जो मेजर इश्यूज आपके थे हेल्थ के, उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी आती हुई इस समय के दौरान आपको मिलेगी। एनिमीज आपको परेशान करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन आपको सही लोगों की सपोर्ट से, अपनी खुद की विल पावर से, अपनी खुद की डिटर्मिनेशन से आपको एक अच्छी एनर्जी महसूस होने वाली है अपने आसपास लोगों की, और आपके जो एनिमीज हैं वो आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर पाएंगे। सो दे कैन ट्राई ऑल दे वांट, लेकिन वो सक्सेस जो है उन्हें नहीं मिल पाएगा आपको परेशान करने के क्षेत्र में। इसी हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ तो ऑल ओवर वृश्चिक राशि के लिए, टॉरेंस के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है राहु का, ये आपके लिए काफी फेवरेबल, काफी ज्यादा अच्छा और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो खोलता हुआ नजर आता है। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगली राशि की वीडियो लेकर आएंगे जेमिनी की बात हम करेंगे कि मिथुन राशि के लिए ये ट्रांजिट उनके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है या कितने ज्यादा बड़े बदलाव उनके लिए लेकर आने वाला है। तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।